साथियों, आपका नमन और आपका स्मरण। आमने सामने में आपका बहुत 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 स्वागत, अभिनंदन। और आपके साथ जुड़कर हमारा हो जाता है खुशनुमा हर क्षण, और आपसे मिलकर पूरा वातावरण प्रसन्न हो जाता है और खुशनुमा हो जाता है हमारा वजूद। हम इतनी दूर हैं इसके बावजूद, क्योंकि आपके आंखों से दिखाई पड़ने वाली प्यार की हर बूंद बना देती है आपको एक देवदूत। तो आइए शुरू करते हैं कहानी चंपू भूत। चंपू भूत की कहानी। आप हैरत में तो पड़ी गए कि कहाँ तो विज्ञान की बातें होती हैं और भूत तो कुछ होता नहीं है, और भूत की बात सुनाने लगी आज। तो भाई ऐसा है कि किसी भी कहानी के शीर्षक से एकदम नतीजे पे नहीं पहुंचना चाहिए कि कहानी अवैज्ञानिक होगी या कहानी के पीछे कोई बेकार की बकवास होगी। ऐसा नहीं होगा। शायद आप जब कहानी की तह तक जाएंगे और सुनेंगे तब आप पहचान पाएंगे कि दिखने में जो अवैज्ञानिक कहानी लग रही है उसके पीछे का विज्ञान क्या है, जिस विज्ञान से हम अनजान हैं, और उसकी पहचान करें। तो पहचान करने के लिए चलना पड़ेगा कहाँ? फिर से जंगल में, और जंगल में एक हाथी के परिवार में, जहां हाथी हथिनी के साथ है उनका एक प्यारा सा बच्चा गप्पू। जितना प्यारा गप्पू लगता है, जितना दुलारा है वो अपने माता पिता का, लेकिन उतना ही उसने परेशान कर डाला है सबको अपनी शैतानियों से, अपनी नादानियों से, अपनी खुराफातों से। सारे जंगल के जानवरों को तंग कर डाला है उसने। पेड़ों को तहस नहस कर डालता है, डालियां तोड़ डालता है, अकारण पत्तियां तोड़ता है, कीचड़ वाला पानी साफ पानी में डाल देता है, और छोटे जानवरों को, पशु पक्षियों को धमकाता है, डराता है, और जब मौका लगे कीचड़ वाला पानी सूंड में भरकर किसी भी जानवर के ऊपर उड़ेल देता है। सारे जंगलवासी उसकी इन हरकतों से दुखी हैं, परेशान हैं, और रोज शिकायतें कहाँ आती हैं? गप्पू के माता पिता के पास आती हैं, और उनके भी कान पक गए शिकायत सुनते सुनते। वो भी थक गए, समझा बुझा कर हार गए, लेकिन गप्पू उसकी शैतानियां घटने का नाम नहीं लेती। दिन ब दिन बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और माता पिता की चिंता भी, परेशानी भी बढ़ती चली जाती है। एक मीकू बंदर है। मीकू बंदर कभी कभी खौं खौं करके डराता है गप्पू को, समझाता है, और उसे ऐसी हरकत न करने की बात बताता है। गप्पू को इस बात पर बड़ा गुस्सा आता है, और जब मौका मिलता है वो सूंड में गंदे नाली का गंदा पानी भरकर मीकू के ऊपर फुहारा छोड़ देता है गंदे पानी का। एक दिन ऐसा ही हुआ। मीकू पेड़ में बैठा हुआ था, कलाबाजियां कर रहा था, और इधर से गप्पू गए। कहाँ गए? गंदे नाले के पास। सूंड में गंदा पानी भरा, और मीकू के ऊपर सारा का सारा गंदा पानी उड़ेल दिया। मीकू के गुस्से का तो आर न रहा न पार, और वो दमदमाता हुआ गुस्से में कहाँ पहुंच गया? गप्पू के माता पिता हाथी और हथिनी के पास, और उनसे बोला कि इसे आप समझा दीजिए, गप्पू को समझा दीजिए, अगर नहीं समझ में आता तो मैं इसे सबक सिखाऊंगा। गप्पू की माँ हथिनी ने बड़े अनुनय विनय से, सिर नीचा किए, शर्मिंदगी से मीकू से कहा, मीकू भाई, हम तो थक गए, समझा समझा के हार गए, सारे उपचार कर चुके, ये तो वश में ही नहीं आता, हमारी सुनता ही नहीं है, दिन ब दिन इसकी शैतानियां बढ़ती जा रही हैं। तुम सबक सिखा सकते हो क्या? तुमने भी कहा था मैं सबक सिखा दूंगा, तो अगर बेटा तुम सबक सिखा सकते हो तो सिखा दो। हाथी ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई और कहा, हाँ भाई मीकू, ये गप्पू इतनी शैतानियां कर रहा है, इस पर किसी का डर ही नहीं है। अगर तुम किसी तरीके से इसमें वश में ला सकते हो, इसे कुछ सबक सिखा सकते हो, तो हम तुम्हारे साथ हैं। तो मीकू ने कहा, ठीक है, आप दोनों को मेरे साथ जुड़ना होगा और मेरी सहमति जतानी होगी, और इस पूरे राज में, इस पूरे जो हम एक प्लान बनाएंगे उसमें आपको मेरा हमराज होना पड़ेगा। दोनों ने कहा ठीक है। तो मीकू बंदर खुश हो गया, उसने कहा ठीक है, फिर मैं भी जाता हूँ और भी आता हूँ। तो हाथी ने पूछा, अरे कहाँ जा रहे हो? पहले बात तो पूरी कर ले।
तो मीकू ने आंखें नचाते हुए कहा, जा रहा हूं चमकू भूत को लाने, और वही इसको सबक सिखाएगा, गप्पू को वही समझाएगा, वही इसको वश में लाएगा। तो हथनी गप्पू की मां डर गई। ना बाबा, भूत मत लाना, भूत मत लाना, मेरे गप्पू को ये नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं उसे सबक जरूर सिखाना चाहती हूँ, उसकी शैतानियां खत्म कराना चाहती हूँ, उसकी खुराफातों को बंद कराना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि भूत उसका कुछ नुकसान करे। तो मीकू इस बात को सुनकर हंसा और हाथी और हथनी के करीब आया और उनके कान में उसने कुछ फुसफुसाया। हाथी और हथनी ने सिर हिलाया, हाँ ये ठीक रहेगा, ये बिल्कुल सही है। और दोनों ने उसका एक सुझाव था, जो उसकी एक योजना थी, उस योजना में अपनी सहमति दे डाली और उन्होंने कहा कि इस बात में हम दोनों तुम्हारे सहभागी हैं, तुम जैसा कहोगे हम वैसा करेंगे। तो मीकू ने क्या कहा, ठीक है, तो फिर मैं चला चमकू भूत को लाने और गप्पू को सबक सिखाने। और ये कहते ही मीकू ने लगाई छलांग और पेड़ों के ऊपर से उछलता उछलता टापता और दूरियों को नापता पहुंचा एक पास के गांव में, जहां था एक नाई और नाई की दुकान। दुकान क्या भाई, नाई ने एक पेड़ के नीचे एक मेज और कुर्सी रखी हुई थी। मेज पर कुछ सामान था, बाल काटने का उस तरह, कैंची, कंघी और दाढ़ी बनाने का साबुन और उस तरह, इस तरह की सारी चीजें थी। और कुर्सी पर एक लटकाई हुई थी चादर, जो लोगों को उड़ाकर बाल काटता था। और एक सामने शीशा था, बड़ा दर्पण, आईना, जिसको पेड़ के सहारे रखा हुआ था। और इस प्रकार से मीकू पहुंच गया कहाँ, नाई के पास, नाई की दुकान पर। और वहां पहुंचकर क्या हुआ बताती हूँ। तो साथियों, नाई की दुकान पर पहुंचकर मीकू ने देखा कि नाई तो ऊँघ रहा था, खर्राटे भर रहा था, अपने ग्राहक के इंतजार करते करते वो वहीं पर सो गया था। और जो कुर्सी थी उस पर चादर लटक रही थी। जरूर मीकू चादर उठाएगा और चादर को ओढ़कर भूत बनकर गप्पू को डराएगा, है ना, समझ आ गई बात। और मीकू धीरे से दबे पांव उतरा और झपटा और उठाया चादर को नहीं, उसने उठाया आईना, दर्पण, शीशा, और उसे उठाकर ये भागा वो भागा, ये भागा वो भागा, और पेड़ों के ऊपर चढ़कर पेड़ कूदता फांदता पहुंच गया जंगल में। नाई तो हकबका गया इसके पहले कि वो समझता कि क्या हुआ। उसका शीशा, उसका कीमती दर्पण गायब था। तो नाई की तो छोड़े, आते हैं जंगल में। मीकू पहुंच गया दर्पण लेके, आईना लेकर जंगल में, और उसने एक घने से पेड़ को चुना जो गंदे नाले के सामने था। और उस पेड़ के ऊपर उसने एक जगह चुनकर उस दर्पण को छिपा दिया। और किसका इंतजार करने लगा, अगले दिन का, जब गप्पू गंदे नाले के पास आता था। अगले दिन सवेरे सवेरे मीकू उस पेड़ पर जाकर छिप गया। इधर गप्पू नाश्ता करके बस्ती में डोलता हुआ और झूमता हुआ पहुंच गया कहाँ, गंदे नाले के पास। और सोचा कि अब अगला शिकार करूंगा, किसके ऊपर कीचड़ वाला पानी डालूंगा, या साफ पानी को गंदा करूंगा, या किसी जानवर को छेड़ूंगा, ये तो बाद में तय होगा, पहले भर लेता हूं सूंड में पानी। और ज्यों ही उसने अपनी सूंड गंदे नाले की ओर नीचे घुमाई, उसके आंखों में आके चमक चकाचौंध सी टकराई और गप्पू सहम गया। एकदम से उसने अपना सिर उठाया, कहीं भी कोई नजर नहीं आया। फिर से गप्पू ने अपनी सूंड गंदे पानी की ओर बढ़ाई और फिर चमक उसकी आंखों में टकराई। ये क्या हो रहा था? जितनी बार गप्पू गंदे पानी को उठाने के लिए अपनी सूंड झुकाता, पानी की ओर मोड़ता, उतनी बार वो चमक उसको चमकाकर और उसको चौधिया देती और वो घबराकर पीछे हट जाता। क्या हो रहा था? ये कारस्तानी किसकी थी? मीकू की थी। मीकू ने उस शीशे को सूरज की ओर इस तरह से रखा था कि सूरज की किरणें शीशे में टकराकर वापस कहाँ जाती, जहां मीकू
खड़ा था और जहां पर उसकी आंखों पर वो सीधे रोशनी पड़ती थी और जो एक चमक सी पड़ती थी चकाचौंध होके, और वो तिलमिला जाता था। और जब बार बार यही होता रहा तो गप्पू तो डर गया, सहम गया और भागकर वापस आके दबे पांव अपने घर में चुपचाप से कोने में बैठ गया। गप्पू की मां ने देखा गप्पू को उदास और परेशान, तो उसके पास आई और उससे पूछा, बेटा क्या बात है, आज इतनी चिंतित घबराए उदास क्यों दिख रहे हो? गप्पू तो माँ के सामने फूट फूट कर रो पड़ा और उसने सारी बातें माँ को बताई कि इस तरह से न मालूम आज क्या हुआ है, और मेरी आंखों में जब जब मैं पानी लेने के लिए सूंड डालता था, नीचे डालता था, मेरी आंखों में ऐसी चमक आती थी, मैं घबराकर पीछे हट गया और मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ। माँ ने कहा, अच्छा चमकू भूत आ गया लगता है। कौन सा भूत, कहाँ का भूत, कौन है भूत माँ, चमकी भूत कौन है? उसकी माँ ने कहा, ऐसा है ये चमकू भूत उन लोगों को तंग करता है जो दूसरों का नुकसान पहुंचाते हैं, खासतौर पर वो बच्चे जो बड़ों का कहना नहीं मानते, जो बड़ों की बात नहीं सुनते और जो प्रकृति का नाश करते हैं, पेड़ों को बिना कारण के तोड़ते हैं, पत्तियों को बिना कारण गिराते हैं और इसके अलावा लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं और लोगों को गंदा उनके ऊपर पानी डालते हैं और साफ पानी को गंदा करते हैं। प्रकृति का ये जो भी दुश्मन है उसका दुश्मन है चमकू। चमकू भूत वो क्या करेगा? अरे वो तो पीछे पड़ जाता है बच्चों के, बड़ों के, जो उसके रास्ते में आएगा शुरू में तो वो अपनी चमक दिखाकर चेतावनी देगा और बाद में अगर कहना नहीं माना तो पीछे ही पड़ जाएगा। मैं कैसे बचूंगा चमकू भूत से? माँ मुझे मार डालेगा, माँ मुझे मार डालेगा। हथेली ने समझाया, अगर तुम ऐसा काम ही नहीं करोगे कि चमकू भूत दोबारा तुम्हारे रास्ते में आए, न तुम किसी जानवर को छेड़ो, न छोटे जानवरों को तंग करो, न कीचड़ वाला पानी दूसरों पर डालो, न तुम पेड़ पौधों को नष्ट करो, न साफ पानी को खराब करो, ऐसे कोई काम ही नहीं करोगे तो चमकू भूत धीरे धीरे हट जाएगा तुम्हारे रास्ते से, फिर तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगा। लेकिन चमकू भूत एक बार अगर उसकी नजर में कोई आ जाए ना तो हमेशा उसके पीछे नजर रखता है, देखता रहता है कि कहीं दोबारा तो वही हरकत नहीं शुरू कर दी उसने। नहीं माँ, मैं आज से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। किसने कहा? गप्पू ने। और उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा कि अब मैं आज से किसी को तंग नहीं करूंगा, पेड़ पौधों को नष्ट नहीं करूंगा, स्वच्छ पानी को गंदा नहीं करूंगा, छोटे जानवरों को सताऊंगा भी नहीं। और सुधर गया गप्पू। किसने सुधारा? एक दर्पण ने और मीकू की एक तरीके ने, एक सुझाव ने, एक उसकी जो उसने एक योजना बनाई थी उस योजना ने। लेकिन मीकू ने क्या किया? उस दर्पण को फिर चुपचाप से एक पेड़ के कोटर में छुपा दिया। क्या पता चमकू भूत को दोबारा बुलाने की नौबत आ जाए फिर कभी, ये सोच के। तो आपने देखा किस तरह से ये चमक से सूरज के प्रकाश की वापस जाने की घटना से, जब सूरज का प्रकाश किसी चमकदार सतह में पड़ता है तो वो उल्टी दिशा में वापस हो जाता है। ये आपने भी देखा होगा कभी कभी शीशे से चमकाकर। तो ये एक साधारण सी वैज्ञानिक घटना है जिसको क्या बना दिया था मीकू ने? चमकू भूत। और उसका भय दिखाकर, उसका डर दिखाकर किसको सबक सिखाया था? गप्पू को। और गप्पू की शैतानियां हो गई थी बंद। लेकिन आपको एक बात बताना चाहती हूँ आज मैं कि ये जो सूरज के प्रकाश का वापस लौटना है एक वैज्ञानिक घटना है जिसकी वजह से सूरज का प्रकाश वापस लौटता है। और यही प्रकाश जब दूसरी चीजों पर पड़ता है तो हमें रंग भी दिखाई पड़ते हैं। लाल रंग की वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो लाल रंग को वापस करता है, हमें वो रंग लाल दिखता है। हरे का रंग हरा भी इसीलिए दिखता है कि हरा रंग वापस होता है। तो ये जो एक प्रक्रिया है, जो घटना है, इसका पता लगाया था एक महान वैज्ञानिक हमारे देश के सीवी रमन ने। साथियों, सीवी रमन इतने बड़े वैज्ञानिक हुए, उन्होंने प्रकाश के बिखरने के सिद्धांत को पूरी दुनिया में बताया, पूरी दुनिया को बताया और इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। और 28 फरवरी के दिन विज्ञान दिवस के रूप में हमारे देश में मनाया जाता है। आप बड़े होंगे और ज्यादा रंगों की बात और प्रकाश के विज्ञान को समझेंगे तो आपकी बात समझ में आएगी। अभी तो हम विज्ञान दिवस का अभिनंदन करते हैं और सीवी रमन
जी का नमन करते हैं और आपको मैं सुझाव देती हूँ कि आप भी अपनी तर्क संगत सोच को सदा जीवंत रखिए, सदा जीवित रखिए, सदा चीजों का कारण ढूंढिए और आप भी नन्हे वैज्ञानिक बन जाइए। आप तो है ही नन्हे वैज्ञानिक। इतनी सारे आपके दिमाग में सवाल है, क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, किस तरह। तो इन सारे सवालों का हल आप हमेशा ढूंढते रहते हैं हल और पूछते रहते हैं। जब आपको कोई सही उत्तर मिलता है तभी आप उसको मानते हैं। कोई आपको गुमराह करता है या आपको भ्रमित करता है या टाल देता है तो आप उसकी बात नहीं मानते और हर चीज का पता लगाने की कोशिश करते रहते हैं। ये घटना क्यों हुई, ये किस प्रकार से हुई, इसका क्या कारण था, उसकी तह तक जाते हैं। तो आप तो हैं ही विज्ञानी और विज्ञान चारों तरफ है, हमारे चारों तरफ विज्ञान है। ठीक है, तो हम लोग, मैं आपको एक संदेश देती हूँ, हम नन्हे विज्ञानी हैं। आप कहेंगे आप नन्हे विज्ञानी हैं और पता लगाएंगे वे बातें जो अब तक अनजानी है एक गीत के द्वारा। और उसकी शर्त क्या है गीत की कि मैं गाऊंगी हम नन्हे विज्ञानी हैं, हम नन्हे विज्ञानी हैं। आपको भी दोहराना है हम नन्हे विज्ञानी हैं, हम नन्हे विज्ञानी हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं गीत हम नन्हे विज्ञानी हैं। हम नन्हे विज्ञानी हैं, हम नन्हे विज्ञानी हैं, हम नन्हे विज्ञानी हैं, हम नन्हे विज्ञानी। गाइए हम नन्हे विज्ञानी हैं, हम नन्हे विज्ञानी हैं, पता लगाएंगे वे बातें जो अब तक अनजानी है। हम नन्हे विज्ञानी, गाइए हम नन्हे विज्ञानी हैं। हर रहस्य की जड़ तक जाकर कारण पता लगाएंगे, क्यों कैसे होती घटनाएं उनकी तह तक जाएंगे। खुद खोजेंगे खुद जानेंगे, बस मन में ये ठानी है। हम नन्हे विज्ञानी, हम नन्हे विज्ञानी हैं। गाइए हम नन्हे विज्ञानी हैं, हम नन्हे विज्ञानी हैं, हम नन्हे विज्ञानी हैं, हम नन्हे विज्ञानी हैं। जीवन वातावरण सभी के हर पहलू पहचानेंगे, जीवन वातावरण सभी के हर पहलू पहचानेंगे। उनमें छिपे हुए वैज्ञानिक सिद्धांतों को जानेंगे, उनमें छिपे हुए वैज्ञानिक सिद्धांतों को जानेंगे। सभी जगह विज्ञान छिपा है, ये तो बात पुरानी है। हम नन्हे विज्ञानी, गाइए हम नन्हे विज्ञानी हैं, हम नन्हे विज्ञानी हैं, हम नन्हे विज्ञानी हैं, हम नन्हे विज्ञानी हैं, हम नन्हे विज्ञानी हैं। बातों से गुमराह न होकर तर्क करेंगे सोचेंगे, बातों से गुमराह न होकर तर्क करेंगे सोचेंगे। खुद प्रयोग करके देखेंगे फिर तथ्यों को खोजेंगे, खुद प्रयोग करके देखेंगे फिर तथ्यों को खोजेंगे। जांच परख के बातें माने सच की यही निशानी है, जांच परख कर बातें माने सच की यही निशानी है। हम नन्हे विज्ञानी, गाइए हम नन्हे विज्ञानी हैं, 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 हम नन्हे विज्ञानी हैं। तो सारे नन्हे विज्ञानियों को मेरा सलाम और आपका नमन, आपका अभिनंदन। अपनी सोच को वैज्ञानिक रखिए, चीजों की तह तक जाइए, हर कारण का पता लगाइए और कोई आपको अगर टाले तो टले मत। आप उस बात की ठान लीजिए कि हम पता लगाएंगे और हम किसी भी चीज की जड़ तक जाएंगे, उसके कारण को ढूंढेंगे और ऐसे विज्ञानी बनकर विज्ञान का संदेश चारों ओर फैलाइए। नन्हे विज्ञानियों को मेरा नमन, अभिनंदन। फिर मिलेंगे अगली बार।